Dear students of class 12 मैथमेटिक्स, आज हम मैथ्स विषय के अंतर्गत कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें से एक दो तीन सवाल देखने का प्रयत्न कर रहा हूँ और आपसे भी ये कहूँगा कि दीक्षा ऐप के अंतर्गत या दिए गए PDF फाइल के अंतर्गत यदि किताबों के कुछ सवाल हो तो आप उसे हल करने का प्रयत्न करें। उसमें जैसे कुछ सवालों की चर्चा करूं, जैसे दिया है, जांच कीजिए कि RAB क्वेश्चन नंबर 1, R = AB such that A < B द्वारा A < B² परिभाषित है। यह स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है और इसी से जुड़ा हुआ संक्रमण है कि नहीं, ये हम बताने का प्रयत्न करेंगे। RAB A < B², फॉर रिफ्लेक्सिव आप देखें, स्वतुल्य के लिए A related to B A < B², A < A², A less than or equal to A²। यह जो बात की जा रही है वह संबंध वास्तविक संख्याओं के लिए हो, वास्तविक संख्याओं के लिए। अर्थात सभी वास्तविक संख्याओं के लिए A का मान A² से कम होना चाहिए। क्या यह है? नहीं है। क्यों? जैसे मैं कहूं 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/4। क्या यह लेस देन इक्वल टू है? नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरी नंबर्स दैट्स आर रियल। अर्थात वे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। अर्थात सभी वास्तविक संख्याओं के लिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपनी संख्या के वर्ग से छोटी या उसके बराबर हो, ऐसा संभव नहीं है। अर्थात कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है, अर्थात रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। लेकिन यही थोड़ी सी मैं चर्चा दूसरे वे में ले चलना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होंगे, यदि वास्तविक संख्याएं न हो कि नेचुरल नंबर्स के लिए होता, ये नेचुरल नंबर्स के लिए होता, तो नेचुरल नंबर्स के लिए होता कि ये नेचुरल नंबर के लिए है तो इसके लिए सत्य हो जाता। क्यों हो जाता? कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सभी की सभी, जैसे 4 है तो ये लेस देन इक्वल टू 4 की स्क्वायर है, 16 से कम है। 3 है लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर है। 5 है लेस देन 5 का स्क्वायर है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन कब? जब वो संख्या नेचुरल होती। लेकिन ये नेचुरल नहीं है। यह जो संबंध आपको दिखाने हैं वे संबंध इस प्रकार से दिखाने हैं कि वह आपकी वास्तविक संख्याओं के लिए है, अर्थात तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है।
यदि मैं दूसरी बात करूं सिमेट्री और सिमेट्री अर्थात सम्मित होने के लिए, सम्मित होने के लिए संबंध क्या होगा? गौर करिए, सम्मित होने के लिए क्या होगा? a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, a रिलेटेड टू b। क्या यदि a का मान b स्क्वायर से छोटा है तो b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर? नहीं हो सकता। ये सही नहीं है। किसके लिए? रियल नंबर्स के लिए। ये रियल नंबर्स के लिए सत्य नहीं है। जैसे मैं कह दूं यहां, जैसे आपके लिए 4 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये सत्य है। 3 का वर्ग 9, 4 कम है। तो मैं ये कह दूं 3 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, ये तो सत्य दिख रहा। लेकिन यही मान 1/4 की बात कर लो, तो 1/3 का स्क्वायर 1/4 के स्क्वायर से छोटा, 1/3 1/4 के स्क्वायर छोटा नहीं होगा, अर्थात ये सम्मित संबंध नहीं होगा। इट मींस आप कह सकते हैं फॉर रियल नंबर इफ a रिलेटेड टू b a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर then b not related to a for every real number, अर्थात समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए यह सम्मित नहीं है। इससे कंफर्म हो गया सम्मित नहीं है। और तीसरा, यदि मैं बात करूं ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव भी देख लीजिए। ट्रांजिटिव अर्थात संक्रमण संबंध के लिए a related to b, a less than or equal to b square, b related to c, b less than or equal to c square, या इन दोनों संबंधों के बाद चूंकि बात रियल नंबर्स की हो रही है, तो रियल नंबर से बहुत सारे ऐसे नंबर मिलेंगे जिसमें इन दोनों संबंधों को देखने के बाद पता चलेगा a नॉट लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, a नॉट लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर। बहुत सारे उदाहरणों से देख सकते हैं, 1/2 रखे, 1/3 रखे, 1 2 3 रखे। आप कुछ प्राकृतिक संख्याओं को रख लीजिए, आप कुछ भिन्न संख्याओं को, रेशनल नंबर्स को रख लीजिए, क्योंकि रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, सभी की सभी संख्याएं इसी के अंतर्गत आती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो उससे आपको देखने से मिलेगा कि a नॉट लेस देन और इक्वल टू c स्क्वायर। और ऐसी परिस्थिति में जैसे मैं ही उदाहरण आपको देता हूं कि किस तरह से संभव है रियल नंबर्स के लिए। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, तो a का मान आपने रख लिया 1/2 और लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, अर्थात यह छोटा होना चाहिए किससे? b स्क्वायर से। b स्क्वायर का मान 1 है। अब b का मान 1 हो गया और c स्क्वायर होना चाहिए, तो b का मान यदि आपने 1 ले लिया तो यह तो रूल्स हो गया, 1/2 रिलेटेड टू 1 हो गया। और b लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, b अर्थात 1 लेस देन इक्वल टू, मान लीजिए मैं कह दूं 3/2, तो यहां जो देखेंगे 3/2 का स्क्वायर अर्थात 9/4, बोलिए। तो ऐसी परिस्थिति में 1/2 लेस देन और इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यही संख्याएं आप ऋणात्मक लें, यही संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के रूप में लें, तो ये
कोई जरूरी नहीं कि यह समय हमें सर्वथा सत्य ही हो, इसके लिए सत्य हो रहा है, लेकिन ऋणात्मक रेशनल नंबर के लिए और अन्य संख्याओं के लिए सत्य नहीं होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि यह संक्रमक नहीं है। और इससे स्पष्ट हो गया यही नेचुरल नंबर रहता, यदि प्राकृतिक संख्याएं केवल रहती तो ये संक्रमण हो जाता, लेकिन वास्तविक संख्याओं के नाते ये संक्रमण नहीं है। अर्थात आप कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं के लिए दिया जाना संबंध तुल्यता संबंध नहीं है और तीनों संबंधों में किसी का पालन नहीं करता। एक उदाहरण और थोड़ा सा दूंगा इसी चैप्टर से, एक्सरसाइज के एक सवाल से और बोलूंगा आपको। आर ए बी माड ए माइनस बी 4 का एक गुणक है। इस संबंध की बात भी करनी है, अर्थात आर इक्वल टू ए बी, क्वेश्चन नंबर 2, आर इक्वल टू ए बी सच दैट मान ए माइनस बी 4 से विभाज्य है, अर्थात 4 का गुणक है। चार का गुणक है, अर्थात आप कह सकते हैं कि यह 4 से विभाज्य है, डिविजिबल बाई 4। अब इसे यदि हम देखना चाहते हैं तो फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्शन, अर्थात तुल्यता के लिए क्या होता है, मान ए माइनस ए इक्वल टू मान 0 इक्वल टू 0 इज डिविजिबल बाई 4। इट मीन्स ए रिलेटेड टू ए, so relation is reflection। मैं कहना चाहता हूं फॉर सिमेट्रिक ए रिलेटेड टू बी mod a minus b is divisible by 4। इसको हमने दिस इक्वल टू mod माइनस b माइनस a गुणा कर लीजिए, a हो गया माइनस b हो गया, तो यह सेम ही चीज डिविजिबल बाई 4 हो गया। अब यदि ये माइनस है तो यह मान क्या आएगा, b माइनस a इज डिविजिबल बाई 4, अर्थात b रिलेटेड टू a, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, अर्थात रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। और तीसरा संबंध आप किसका दिखाना चाहते हैं, ट्रांजिटिव का। तो तीसरा संबंध ट्रांजिटिव का कैसे है, गौर करिए। A related to B mod A minus B is divisible by 4। B related to C, B minus C is divisible by 4। चूंकि यह संख्या 4 से विभाज्य है, दूसरी संख्या भी 4 से विभाज्य है, तो हम पूर्व से जानते हैं कि यदि दो अलग अलग संख्याएं 4 से विभाज्य हैं तो उन दोनों का योग भी 4 से विभाज्य होगा, उन दोनों का अंतर भी 4 से विभाज्य होगा, उन दोनों का गुणनफल भी 4 से विभाज्य होगा। अतः a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 4। इसका मान क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से बी कट गया, जिस इक्वल टू मान a माइनस सी इज
डिविजिबल बाई 4। a माइनस सी डिविजिबल बाई 4 हुआ, a रिलेटेड टू c और a रिलेटेड टू c हो गया, तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सिंस relation is reflexive, symmetric and transitive, therefore relation will be equivalent relation। अर्थात आप कह सकते हैं यह संबंध कौन सा संबंध है? तुल्यता संबंध। और इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आप भी प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के हिसाब से सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगले दिन अगली क्लास में भी 2 एक्सरसाइज के बाद ही हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। धन्यवाद।